क्राइम और अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में सिर्फ पुरुषों की ही तस्वीर नजर आती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि अपराध सिर्फ पुरुष ही करते हैं, तो आज आपको भारत के उन खूंखार महिला अपराधियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने अपराधों के चलते अपना नाम सबसे खूंखार अपराधियों के लिस्ट में शामिल करा दिया। शोभा अय्यर, द मिस्टीरियस गैंग क्वीन। शोभा अय्यर एक प्रभावशाली लेडी डॉन का नाम है। शोभा अय्यर ने दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु के अपराध की दुनिया पर राज किया। उसकी मर्जी से ही वहाँ हर छोटे से बड़ा जुर्म होता था। शोभा अय्यर को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था और आपको राजनीति की ताकत के बारे में बखूबी अंदाजा होगा। शोभा अय्यर के लिट्टी जैसे आतंकी संगठन से भी संबंध रहे। उसे सामने से बहुत कम ही लोगों ने देखा, बल्कि पुलिस के पास भी शोभा अय्यर का वास्तविक फोटो मौजूद नहीं है। शोभा कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी भारत में जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा केंद्रीय विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई करने वाली एक प्रतिभाशाली लड़की थी। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई के बाद उसने विक्रम विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाया, लेकिन पहले ही वर्ष में उसने पढ़ाई छोड़ दी। फिर अपना करियर बनाने के लिए वो भोपाल आ गई और उसे एक वहाँ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी लग गई। धीरे धीरे कुछ विधायकों से उसका संपर्क हुआ। उसके बाद वह एक बार दुबई के एक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनी और वहाँ उसकी मुलाकात अनीस इब्राहिम से हुई। अनीस इब्राहिम की लाइफ स्टाइल देखकर वह उसके साथ रहने और उसकी रखेल बनने को भी तैयार हो गई। इसके बाद उसकी मुलाकात छोटा राजन के दाएं हाथ ओम प्रकाश बबलू से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ओम प्रकाश बबलू के साथ वह भी लूटपाट, अपहरण और हत्या के मामलों में शामिल हो गई और अपराध जगत का सरगना बन गई। फूलन देवी। 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन में फूलन का जन्म हुआ। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन के खून में तप्पूपन नहीं था। उसने अपनी माँ से सुना था कि उसके चाचा ने उसकी ज़मीन हड़प ली है और मात्र 10 साल की उम्र में वह अपने चाचा से भिड़ गई और अपने चचेरे भाई के सिर पर ईंट मार दी। इस गुस्से की सज़ा फूलन के घर वालों ने उसे दी और उसकी शादी उसकी उम्र से लगभग 30 से 35 साल से भी बड़े एक व्यक्ति से करवा दी। उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया और इस तरह कुछ साल निकले। फिर फूलन की तबीयत खराब हो गई और वह अपने मायके आ गई। परंतु जब दूसरी बार उसे ससुराल पहुंचाने गया, तब उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और फूलन को बहुत बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब फूलन अपने मायके आ चुकी थी और फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं की गैंग से जुड़े थे और फूलन देवी भी उस गैंग में शामिल हो गई। एक दिन फूलन अपनी गैंग के साथ अपने पति के गांव गई और फिर उसे पीटकर अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया। अब इस गैंग की भिड़ंत ठाकुरों की एक गैंग से हुई और किसी कारणवश फूलन की गैंग लड़ाई में हार गई। फिल्म बैंडिट क्वीन के अनुसार ठाकुरों की गैंग ने फूलन को किडनैप कर लिया और 3 हफ्ते तक बलात्कार किया, फिर उसे छोड़ दिया। वहां से छूटने के बाद फूलन एक और डाकुओं की गैंग में शामिल हो गई। फिर 1981 में फूलन अपने गांव लौटी और उन 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका बलात्कार किया था। फिर उन्हें पकड़कर फूलन ने बाकियों के बारे में भी पूछताछ की, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इस पर गांव के 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकालकर फूलन देवी ने गोली मार दी। इस हत्याकांड के बाद फूलन की छवि एक खूंखार डकैत के रूप में बन गई थी। इसके बाद ठाकुरों की मौत का चारों ओर बवाल कट गया था। पुलिस फूलन को पकड़ने में जुट गई। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने किसी तरह फूलन को आत्मसमर्पण के लिए मना लिया और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्ज लगे।
11 साल जेल की सजा काटने के बाद फूलन को मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में रिहा कर दिया और जेल से बाहर आकर उसने उम्मेद सिंह से शादी कर ली। 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और मिर्ज़ापुर की सांसद बनी और सीट जीत गई। चंबल में घूमने वाली डकैत अब दिल्ली के अशोक रोड के एक शानदार बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने गया और फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ने की इच्छा जताई। फिर घर के दरवाजे के बाहर आकर फूलन को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। दरअसल शेर सिंह राणा उन 22 ठाकुरों की मौत का बदला लेने ही आया था और फिर दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस तरह कई जुर्मों को अपने में समेटे इस खूंखार फूलन देवी की कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।